कभी किसी जादूगर से मिले हो? नहीं। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो यहाँ पर है, लेटा है, आपको दिखाई दे रहा है मुंबई के अंदर। आपने अगर उससे कुछ बोला ना तो आपकी ही वोकल कॉर्ड खत्म हो जाएगी। उनके पास इतनी ऑरा, इतनी शक्तियाँ होती हैं। निधि वन में कृष्ण जी आते हैं और रासलीला रचाते हैं अपनी। कोई इंसान गलती से उस रासलीला को देख ले तो वो अंधा हो जाता है या वो पागल हो जाता है। ऐसी एक कहानी है। कहानी नहीं है, हकीकत है, और बहुत सारे लोगों के साथ घटा भी है। ऐसा कौन सा केस था जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा? नेगेटिव एनर्जी का कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े। उस बच्चे के अंदर गजब के बदलाव आने चालू हुए। सुरक्षा घेरा में उसको बैठा दिया था क्योंकि वहाँ से बाहर निकालेंगे तो वो तो उसको मार देगा। एक लेयर आने लगी ब्लड की, अपने आप ही आ रही है, अपने आप आ रही। और जो वहाँ पर अंदर चल रहा था ना, वो देखकर मुझे ये लग रहा था भगवान आज तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। दोस्तों आंखों देखी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज है हमारे साथ डॉक्टर त्रिशला, एस्ट्रोलॉजी की महागुरु, जिनकी फैमिली पिछले 10 पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी में लीन है। तो आइए उनसे पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स और उनके केसेस की अजब गजब कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट आंखों देखी। वेलकम मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप खूनी मंडे पे आए हो। और अभी आपने पॉडकास्ट से पहले मुझे बताया कि आपके परिवार में जो जो लोग हैं वो खूनी मंडे देखते हैं, तो बड़ा खुश हो गया मैं वो सुन के। लोग भी नहीं, बच्चे और डाई हार्ट फैन है भाई आपके। थैंक यू सो मच। और मैं तो मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ, रात को वो जो एक टिपिकल घरों की कहानियां होती है ना कि मम्मी तो चली गई देख के रूम में से कि बच्चे सो गए तो वो जो रजाई के अंदर वो चल रहा होता है ना, वो खूनी मंडे ही चल रहा होता है। अरे बाप रे। हम जैसे आप ठाकुर जी की बात करती हैं, कृष्ण भगवान की आप बात कर रही हैं, तो ये आप कह रही हैं आपके साथ रहे हैं हमेशा। तो ऐसा कौन सा वो क्या इंसिडेंट था, वो क्या इंस्टेंस था या क्या वो पल था जहां आपको लगा पहली बार के आप श्री कृष्ण से रूबरू हो गई? मैं 8 साल की थी और मेरे बाबा मुझे मैं राजस्थान से हूँ। तो हमारे राजस्थान में एक जगह है कोटा, जो आपको पता होगा कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस के लिए बहुत फेमस गढ़ है। करेक्ट। मतलब छोटी सी बात बोलूं तो पढ़ने वाली जगह है, सिटी है। तो वहां पर मेरी फैमिली वहां रहती है, मेरे फादर मदर और हमारा पुश्तैनी सब वही है। तो वहां पर एक नदी है चंबल। चंबल की नदी। हाँ। चंबल शुरू आपकी धौलपुर से होती है और अंत हमारे यहाँ होती है। हाँ। तो मेरे बाबा मुझे चंबल में ले गए थे और मेरा ना हमेशा से एक फेयर रहा है, आज भी है, पानी। फियर है वो? हाँ, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, गहरे पानी से। मतलब नॉर्मल पानी इट्स ओके, लेकिन अगर आप मुझे गहरे पानी के पास ले जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब मर जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। ऐसा बचपन में कुछ हुआ था इंसिडेंट ऐसा? नहीं, कभी नहीं, लेकिन मुझे डर है पानी से। तो बाबा मुझे लेके गए, उन्होंने ऐसे मेरे दोनों हाथ पकड़े, छोटी बच्ची थी मैं, 8 साल की थी। उन्होंने ऐसे दोनों हाथ पकड़े और उन्होंने ऐसे करके चंबल नदी में डुबकी लगा दी। हमारे चंबल में बहुत सारे घड़ियाल हैं। मगरमच्छ का बड़ा भाई होता है घड़ियाल, जिसके ऐसे लंबा वाला वो होता है ना। तो मुझे एक सेकंड को क्या लगा कि मेरे इर्द गिर्द ना बहुत सारे घड़ियाल खड़े हैं और मेरे सर के ऊपर बहुत सारी आत्माएं मंडरा रही हैं। और ये जब आप छोटी थी? हाँ। और मैंने और डर के ऐसे करके आंखें बंद कर ली। तो जब मैंने आंखें बंद करी तो मैंने क्या पाया कि मैं एक छोटे से दरवाजे से अंदर घुसी हूं और मेरे सामने एक वाइट कलर का बहुत चमकदार शिवलिंग है और वहां एक बाबा बैठे हैं। अब वो अघोरी हैं, साधु हैं, क्या है आई डोंट नो, पर एक बाबा बैठे हैं जो शिवलिंग के सामने बैठ के हाथ जोड़कर कुछ जाप कर रहे हैं। तो मैं घुसी और मैंने ऐसे करके प्रणाम किया शिवलिंग को। तो उन्होंने एकदम से ऐसे मुझे देखा, मुझे आज भी वो आंखें याद हैं, इतनी लाल, इतनी बड़ी आंखें, और उन्होंने मुझ पे शाउट किया कि ये तेरी जगह नहीं है, तू यहाँ क्या कर रही है, ये दरवाजे से अंदर जा। ऐसे करके एकदम डांट के बहुत बुरी तरह, जैसे मैंने किसी की साधना भंग कर दी। मैं अच्छा ये सब कुछ आप सोचो, मैं पानी के अंदर हूं और ये सब चल रहा है मेरे साथ। और मैं उस दरवाजे से अंदर गई और मैं जाके एक बहुत बड़े हॉल के अंदर खड़ी होती हूँ और मेरे सामने एक मूर्ति है
जो श्री कृष्ण की है, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, 8 साल की उम्र तक कभी नहीं देखा था। बड़ा सारा हॉल है, पूरा राजवाड़ी जैसे होता है हमारे राजस्थान में वैसा, और बहुत सारे लोग हैं, और मैं एकदम ऐसे आगे 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 जा रही हूँ, और मैं उनके सामने खड़ी हो गई और मैं बहुत जोर से रोई, और मैंने इतनी जोर से ऐसे करके सांस ऐसे खींची और बाबा ने मुझे ऊपर निकाला। और आप बिलीव करिए, मैं घर आकर इतना अपनी मम्मी से चिपट कर रोई हूँ, और मेरे को 3-4 दिन तक भयंकर बुखार चढ़ा रहा। फिर मैंने बहुत घबरा के, क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बहुत डर लगता था, ही वॉज 6, लगभग 6 थे वो हाइट में, और एकदम पतले दुबले, और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, मुझे इतना डर लगता था उनसे। मैं घबरा के उनके पास गई, मैंने कहा बाबूजी मुझे एक मूर्ति दिखी है। तो बोले कृष्ण जी की। और आप बिलीव करो बेटा, उससे पहले मैंने ठाकुर जी देखे ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कृष्ण जी कैसे होते हैं। हमारे जो जहां पर हम लोग रहते थे, हमारे गढ़ में भैरव बाबा का, हनुमान जी का, राम दरबार का पूजन होता था। ठाकुर जी का पूजन होता ही नहीं था, मैंने देखे ही नहीं थे ठाकुर जी क्या होते हैं। तो मैंने बोला हाँ शायद वही होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ मिल गई तुम उनसे, ऐसे करके मुस्कुरा के बोले। बोले कल गद्दी पे बैठ जाना आके। गद्दी मीन्स वो पटवारी थे। तो हमारे सामने एक पूरा का पूरा ऐसे हॉल सा था, ओपन हॉल। बाबा हमारे ऐसे तख्त पे ऊपर बैठ जाते थे और एक तख्ती रखते थे अपने पास। आप गए हो तो वो तख्ती पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी मदर का नाम लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और तख्ती आपको पकड़ा देंगे। अच्छा। कि यही नाम है ना, यही तुम्हारी माँ का नाम है, यही प्रॉब्लम लेके आए हो, सॉल्यूशन ये लिखा है, पढ़ लो और मिटा दिया, जाओ। रुपया वो एक किसी से नहीं लेते थे। जो अपनी श्रद्धा से दूध दही ये सब लेके आते थे, तो उसका प्रसाद बन के पूरे मोहल्ले में बट जाता था शाम को। ये रोज का रूटीन था। तो 5 बजे के बाद गद्दी पे बैठते थे वो शाम को, जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आ जाते थे। मैं स्कूल से आई, मैं भी जब उन्होंने कहा कि गद्दी पे बैठ जाना, तो मैं भी आके उनके साथ उनके बगल में बैठ गई। एक लेडी आई और वो अपनी जन्म पत्री लेकर आई थी। तो बाबा ने उसके स्लेट पर सब कुछ लिखा और बोला जन्म पत्री लाई हो? बोली हाँ, दे दो इसको। अब आप सोचो, 8 साल का बच्चा जिसे ज्योतिष तो छोड़ो, ज्योतिष की आधा वाला जो ज होता है ना, उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है, और उसके सामने आप एक जन्म पत्री दे देते हो और ये कहते हो कि पढ़ो और इनको बताओ। एंड आई वाज लाइक क्या पढ़ूं? इसमें पढ़ने जैसा है क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मतलब मैं 10 मिनट 15 मिनट उसको ऐसे यूं करूं, और मैं अपनी बुद्धि लगाऊं, ठाकुर जी कहाँ फंस गई मैं। मतलब भगवान को याद करके कह रही हूँ कि ठाकुर जी कहाँ फंस गई मैं। अचानक से मेरे मुंह से ना कुछ निकला। तो बोली हाँ यही तो दिक्कत है हमारी। अपने आप ही निकला? हाँ। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कहाँ से निकला। मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं आता कुछ भी। मैंने वो ऐसे जन्म पत्री बंद करी, मैंने बाबूजी के पास रख दी और मैंने बाबूजी को प्रणाम किया और मैं अंदर भाग गई अपने घर पे। मैंने अपनी मम्मी से धीरे से कहा, मैंने कहा मम्मी ये मेरे साथ क्या हो रहा है और बाबूजी क्या करना चाहते हैं ये बता दो। तो मम्मी बोली देख बेटा, तेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, वो तेरे को वही शिक्षा दे रहे जो उनको तुझसे करवाना है। बात खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने रोजाना मुझे प्रैक्टिस में बैठा दिया कि कोई भी आता उसकी जन्म पत्री मुझे दे देते कि अब इसको पढ़ो, इसमें से 5 क्वेश्चन निकालो, 5 आंसर निकालो और मेरे सामने ले आओ। ठीक है, धीरे धीरे चलता रहा ऐसा। मम्मी को ऐसा हो गया कि अरे यार मेरी लड़की को किस चीज में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस आते थे, उसमें से बहुत सारे पैरानॉमिनल भी आते थे। तो मेरी मम्मी को ये था कि ये कैसे लड़ेगी भूत प्रेतों से, इन चीजों से, बाबूजी किस उसमें फंसा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे मेरी बुआ को गोद दे रखा है। अच्छा। तो उन्होंने ये कह दिया कि जीजी इसको आप ही ले जाओ। तो मैं जयपुर आ गई और वो मेरा 4-5 साल का ऐसा टाइम आया जब मैं अपने बाबा से दूर हो गई और इन चीजों से भी थोड़ा सा दूर हो गई। दूर तो उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि उनके एक शिष्य रहते थे जयपुर में। उन्होंने उनको मेरे पीछे लगाए रखा कि सैटरडे संडे तू जाएगा और इसको जाके वहां पर पढ़ाएगा ज्योतिष। तो उन्होंने दूर तो नहीं रहने दिया, लेकिन उन्होंने अपने घेराव में मुझे रखा।
जब मैं जयपुर गई तो एक दिन ऐसे ही सारे जने बोले कि जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, वहां जाएंगे। यही जन्माष्टमी के आसपास का ही कुछ टाइम था, गोवर्धन था, दिवाली के बाद की बात है, गोवर्धन था, याद आ गया। तो सब बोले आज गोवर्धन है, वहां पे अन्नकूट होता है, वहां चलेंगे, प्रसादी खा के आएंगे, ठाकुर जी के दर्शन करके आएंगे। तो बुआ के हस्बैंड और जो भी सब मोहल्ले वाले थे वो सारे मिला के गोविंद देव जी पहुंच गए। और आप बिलीव करो, वो मेरी पहली मुलाकात थी मेरे ठाकुर से। ओह, और वो वही थे जिनको मैंने तब देखा। एंड आई वाज लाइक, ये कहां से आ गए थे मेरे पास। तो मैम ये जैसे आप कह रहे हो, आप एकदम इमोशनल भी हो गए हो, मैं देख रहा हूँ। तो क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप अंदर होता है? नहीं बता सकती यार, नहीं बता सकती, मतलब वर्ड्स नहीं है। आप मेरे आंसू से ही समझ जाओ कि ये आंसू दुख के तो नहीं है, खुशी के ही है। पर मतलब वो जब मेरे सामने जब पहली बार थे ना, तो मैं अंदर से बिल्कुल शून्य थी। एंड आई वॉज डीप क्लीन कि अब मुझे जिंदगी में अब कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं है। ऐसा लगा जैसे ना यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपके पास सब कुछ है। एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग, बहुत ज्यादा वाली फीलिंग। वो मेरा पहला, कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? बिल्कुल। तो वो जो पहली नजर देख के एक नहीं अंदर गुदगुदी होती, वो मेरे ठाकुर जी मेरा वो पहला प्यार है। और प्यार नहीं है, वो तो मेरी मोहब्बत है, खैर बहुत जबरदस्त मोहब्बत है। बट वो एक्सपीरियंस वो था, मतलब आई वॉज लाइक कि बस वो और मैं ही खड़े हैं, सारी दुनिया रुक गई है। इतनी आवाज है, इतना शोर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे आपके सामने ना आपको एकदम से पूरे संसार का राजा बना दिया हो और कह दिया हो अब तू कुछ भी कर सकती है, किसी भी बैंक में से कितना भी पैसा निकाल सकती है, कोई भी फरारी, कोई भी गाड़ी उठा सकती है और तू चला सकती है। मतलब आप समझ रहे हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है किसी चीज की, एंड यू आर ओनली द किंग। वो वाली फीलिंग उस समय आ रही थी कि अरे यार मुझे क्या ही मिल गया, ये दुनिया छोड़ो, वो दुनिया भी अब मेरी ऐसा वाला। वहां पे तब वो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे ऐसा लगा कि अब ये है, ये मेरा, और मुझे अब सीरियसली अब मुझे सरेंडर हो जाना चाहिए। तो वो एक टाइम था मेरी लाइफ का, 13 साल की थी मैं उस। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता कि सामने कोई आके खड़ा हो जाए, बट मैंने जैसे कहानियां सुनी है, निधि वन की कहानी, कि निधि वन में कृष्ण जी आते हैं और रासलीला रचाते हैं अपनी, तो वो अंधा हो जाता है या वो पागल हो जाता है, ऐसी एक कहानी है। तो ऐसा सच में होता है? कहानी नहीं है, हकीकत है, और बहुत सारे लोगों के साथ घटा भी है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। और अब देखो क्या होता जाता है, एनर्जीज की ना एक बहुत बड़ी खूबी होती है बेटा, एनर्जीज को ना अपना जोन चाहिए, ठीक है? जैसे शेर अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन शेर को अपनी सल्तनत अपने रेंज में चाहिए, वो अपनी रेंज से दूसरी रेंज में जाना पसंद नहीं करेगा, करेक्ट, जब तक कि कोई मजबूरी ना आ जाए। उसी तरीके से जो शक्तियां हैं, चाहे वो सात्विक शक्तियां हैं, चाहे वो तांत्रिक शक्तियां, यानी कि ईश्वर है या भूत प्रेत पिशाच है ना, क्या होता है कि जब ये शक्तियां अपनी जगह बनाती हैं ना, तो इनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहां रहना होता है। ठाकुर जी आज भी आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आज भी निधि वन में बहुत कुछ होता है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, उस जगह का जो ऑरा कह लीजिए, उस जगह की आप एक अदृश्य जो शक्ति कह लीजिए, वो इतने लोगों ने जाके और वहां पर रोज इतना भ्रमण कर करके ना, ये अछूती जगह रहती हैं, इन जगहों को छोड़ देना चाहिए, तो ये जगह अपना बल देती हैं। आप जितना ज्यादा वहां पे ट्रैफिक लाएंगे ना, फिर वो चीजें होंगी तो सही, पर वो अपने होने का फिर आपको साक्षात्कार नहीं देंगी। तो एक टाइम है जब वहां पर लोगों ने पागल होते भी लोग देखे, अंधे होते भी लोग देखे। आज भी आप ये सोचिए, ठीक है इंसान छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ अगर ये कहानी है तो कुछ तथ्य मैं आपसे मांगती हूँ, उन तथ्यों का मुझे प्रमाण दीजिए।
आदमी तो समझ में आता है। मैंने आज आपके 5-10 लोगों को बोला कि बेटा जी ये 7 बजे बंद हो जाएगा गेट, आप 7 बजे यहाँ से बाहर चले जाइएगा, ठीक है। वहां पे रहने वाले बंदर क्यों चले जाते हैं? संध्या होते ही वो बंदर वो रेंज छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस बाउंड्री से। क्यों? उन्हें कौन आके बोलता है? उन्हें कौन आके समझाता है? सही बात है। उन पर कौन हुक्म चलाता है कि यहाँ दिखने नहीं चाहिए? हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जानवर। सही बात है। और हमसे ज्यादा एनर्जी पकड़ने का काम करते हैं जानवर। आपने कभी जादूगर देखे? मतलब कभी किसी जादूगर से मिले हो? नहीं। मैं मिली हूँ अपनी लाइफ में, 2-3 बहुत अच्छे जादूगरों से मिली हूँ। अव्वल नंबर जादूगर, सच में जादूगर जो होते हैं, जो आज लोग बातें बनाते हैं ना कि काला जादू और ये सब, मैं वैसे वाले जादूगर से मिली हूँ, जिसके पास सच में काली शक्तियां भी थीं, जो वास्तव में अपनी शक्तियों से कुछ भी ला सकता था, कुछ भी गायब कर सकता था। आपके सामने बाल्टी रखेगा, आपको बोलेगा क्या खाना है तुमको? जी मुझे तो जयपुर के रावत की कचौरी खानी है मावे वाली। अच्छा ठीक है, पैसे रखो इसमें। आपने पैसे रखे, 5 मिनट बाद उसमें रावत की कचौरी आ गई, पैसे गायब हो गए और उनके गले में अपने आप वो पैसे पहुंच गए। वैसा जादूगर देखा है मैंने, उस लेवल का जादूगर। आप सोच के देखिए, मैंने वो इंसान देखा है जो यहाँ पर है। हालांकि ये योग की बहुत बड़ी एक लेवल होता है, लेकिन मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो यहाँ पर है, लेटा है और आपको दिखाई दे रहा है मुंबई के अंदर। प्रोजेक्शन उसकी। बिल्कुल साक्षात्कार। आप हाय हेलो कर लीजिए, बैठ के चाय पी लीजिए, ऐसे। आत्मा नहीं, साक्षात्कार। वाह। मैंने वो उस लेवल पे चीजें देखी है। तभी मेरा एक्चुअली मेरे लिए इसीलिए एस्ट्रोलॉजी ना बहुत हाई चीज है, क्योंकि मैंने इसकी इंतहा देखी है। मैंने ये बहुत अलग दुनिया देखी है, अलग वर्ल्ड देखा है ये। तो जिन जादूगर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जो अच्छे जादूगर होते हैं, जो ऐसी शक्तियों के साथ काम करते हैं, जो ऐसी चीजों के काम करते हैं, इनके पास ना हमेशा कोई ना कोई अपना एक रक्षक होता है। Okay. और इनके पास रक्षक क्या होगा पता है आपको? या तो ये उल्लू रखेंगे अपने पास, या ये बिल्लियां रखेंगे अपने पास, या ये ऐसे जानवर रखेंगे। और भी तंत्र के बहुत सारे जानवर होते हैं, ना सबको बताए तो अच्छा है। ये वो जानवर रखेंगे जो इनको उन शक्तियों का आभास कराती रहती हैं। क्योंकि जब साधक अपनी साधना में बैठता है ना, तो उसको उस समय कोई टोक नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता। आप उससे एक वर्ड नहीं बोल सकते। आपने अगर उससे कुछ बोला ना, तो आपकी ही वोकल कॉर्ड खत्म हो जाएगी। उनके पास इतनी ऑरा, इतनी शक्तियां होती हैं, तो उस रेंज में कोई जाता ही नहीं है। पहली बात तो ये लोग साधनाएं ऐसी जगह करते हैं जहां पर किसी दूसरे का पहुंचना असंभव है। अब ये अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, अब उस समय अगर इनके साथ में कोई ऐसी चीजें आ गई, तो इनको वो इंडिकेशन कौन देगा कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है? ठीक है। तो ये जो इनके बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स, जिनको हम कुछ नहीं मानते, जो हमारे लिए गुड फॉर नथिंग है मेरे ख्याल से, वो वहां पर उनकी बहुत जबरदस्त रक्षा का काम करते हैं, रक्षक होते हैं उनके। मैम जैसे आपने कहा, जैसे जब साधना होती है ऐसी, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसी साधनाएं की होंगी। नहीं की, मैंने सिर्फ अपने ठाकुर जी को ही पूजा है बेटा। हाँ, देखो मैंने आपको अपनी एक फीलिंग्स जाहिर की कि जब वो मुझे पहली बार दिखे, तो मुझे ये लगा पूरी दुनिया मेरी है और मैं यहाँ की हुकूमत पे राज करने वाली रानी हूँ या राजकुमारी हूँ, वॉट एवर यू से। हालांकि मैं भूल गई कि मैं उनकी भक्त होने जा रही हूँ, जो बहुत परीक्षाएं भी लेते हैं। उन्होंने ली भी हैं, पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने जितना लिया उससे 1000 गुना ज्यादा दिया। तो आई एम रेडी कि आप अभी भी और लेना चाहो लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन बस साथ रहना और देते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो नहीं की, लेकिन हाँ मैंने देखे बहुत हैं, मैं मिली बहुत हूँ ऐसे साधकों से। और क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हमें बहुत अटपटे लोग मिल जाते हैं, बहुत अजीब अजीब केसेस मिल जाते हैं, जो कई बार हमारी रेंज में भी नहीं होते। और हमें ये एक इंसान होने के नाते लगता है कि नहीं, इन्हें बचाना तो है ही, इनकी हेल्प तो करनी है। तो हम फिर अपनी टीम भी बना के चलते हैं। तो हमें अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए होते हैं। तो मैंने देखे हैं बहुत साधक
पर मैं साधना या पूजा या जो भी कह लीजिए, प्रेम या दीवानगी, वो एक ही है मेरे। मेरा एक सवाल था आगे चलते हुए कि आपको किसी चीज से डर लगता है, ठाकुर तो जी उस से पानी वाला आपने आंसर कर ही दिया है ना। पानी का भी डर इतना बड़ा डर नहीं है जितना मुझे अपने ठाकुर जी से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि वो नहीं होंगे तो फिर तो अगली सांस आएगी ही नहीं। तो एक होता है ना कि मैं आपको मतलब कैसे फीलिंग समझाऊं अपनी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ऐसा है ना जैसे यहां से कुछ बंधा है उनके साथ, और जिस दिन ये डोर कट गई तो बस खत्म, आप कुछ है नहीं आपके पास जिंदा रहने के लिए। तो डर उन्हीं से लगता है कि वो बस मेरे इस जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं वो डोर नहीं कटनी चाहिए। नहीं कटेगी वो, जब कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग होगा तो फिर। हालांकि उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है इस बात का कि जब तक तू है तब तक मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस चीज पर निश्चिंत रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते हम बहुत गलतियां भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जाने अनजाने हमसे हो भी जाता है। ह्यूमन नेचर भी है, तो कभी कभी गुस्सा भी आप कर रहे हो किसी से, कभी आप कहीं लालची भी हो जाते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कंट्रोल तो बहुत करते हैं, लेकिन इंसान है, क्या करें। तो डर जो लगता है ना, बस एक ही चीज से लगता है कि जब शाम को रात को मैं अपने ठाकुर जी को शयन कराऊं ना, तो मैं उनसे नजरें मिला सकूं, मैं अपनी नजरें झुकाऊं नहीं उनके सामने। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जीवन में कि मेरे ठाकुर जी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या उनको इस चीज का मुझे सोच के मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य चुना है। तो उन्होंने समझ गया। अच्छा मैम, मैं एक सवाल पूछूंगा जैसे मेरे अंदर भी हमेशा रहता है क्यूरियोसिटी। मेरे नाना जी लाल किताब पढ़ते थे, तो वो कुछ कुछ बताते थे कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, उपाय देते रहते थे। और मैं मम्मी से मतलब मम्मी कहती थी कि कर ले, नाना जी ने बोला है तो करता क्यों नहीं है ये सब। मैंने कहा अरे मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे इतना मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। फिर धीरे धीरे ऐसे चीजें हुई लाइफ में कि मैंने कुछ कुछ उपाय करने शुरू कर दिए, सूर्य को जल देना शुरू कर दिया, बेसिक एक वो। तो मैंने देखा हाँ पॉजिटिव हो रही है चीजें। नजर उतारनी शुरू कर दी मम्मी ने, तो पता चला कि हाँ ये भी कुछ हो रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तो मैं अभी कहीं ना कहीं ऐसे बीच में हूं कि हाँ कुछ चीजें मानता हूँ, कुछ नहीं मानता। ऐसे ही आई थिंक हमारे ऑडियंस में भी बहुत बड़े सारे लोग हैं जो बड़े डिवाइडेड हैं कि एस्ट्रोलॉजी का सच क्या है, ये होता है सच में सच कुछ सब कुछ, या ये सब लोगों का भ्रम है। तो अगर कोई नॉन बिलीवर है जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो उसको हम कैसे उसके अंदर थोड़ी बिलीफ ला सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी है, इस पे तो कोई शंका ही नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अथाह का ज्ञान है। आपको जो चीज डॉक्टर नहीं बता सकता, जो चीज आपको मेडिकल साइंस नहीं बता सकती, वो चीज आपको ज्योतिष के अंदर बहुत इजीली बताई जा सकती है। ठीक है, ज्योतिष के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कुंडली हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हस्तरेखा हो गया। न्यूमरोलॉजी तो खैर बहुत बाद में आया, इट्स नॉट अ वैदिक पार्ट। वास्तु हो गया, जैसे लाल किताब भी एक बहुत छोटा पार्ट कहूंगी मैं एस्ट्रोलॉजी का। तो ऐसे हमारे पास में बहुत अथाह की चीजें हैं। आप अगर आप जैसे आप हॉरर पे बात करते हैं, तो अनगिनत ऐसी हमारे यहाँ पर चीजें हैं, गणनाएं हैं जो भूत प्रेतों के थ्रू जानी जाती हैं। ओके, कोई ऐसा केस जिसके बारे में आप बात करना चाहें और नॉन बिलीवर को बताना चाहें कि हाँ ऐसा हो सकता है दुनिया में, तो फिर कुछ भी हो सकता है। नॉन-बिलीवर, हालांकि ये कहानी मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन जब बात नॉन बिलीवर की हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास अचानक से एक रात को कॉल आता है, और ये कॉल आता है मुझे यूएसए से। एक लेडी मुझे कॉल करती है अपॉइंटमेंट लेकर अर्जेंट में, कि मेरे को आपसे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। मेरे हस्बैंड अचानक से बाथरूम के अंदर स्लिप हो गए, गिरे, और उसके बाद ही इज इन कोमा। ओके, ठीक है, उन्होंने मुझे उनकी डिटेल्स भेजी, पूरी कुंडली सब कुछ भेजा, कैलकुलेशंस करी गई, निकाला गया सब कुछ। तो निकल के आया कि इनके एक जुड़वा भाई भी हैं। ओके, और आप ये देखिए कि उनको पता ही नहीं है कि उनके जुड़वा भाई हैं। मैंने जब उनको ये बात बोली तो उन्होंने डिनाई कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको कुछ नहीं आता। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। अच्छा, मतलब
उन्हें नहीं पता था कि उन्हें उनके नहीं जुड़वा पता भाई था हैं और उनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था हाँ, कि कि- ये जो बता रही हैं वो सही बता रही हैं। उन्होंने हाँ। आगे मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ, उन्होंने केवल इतना सा सुन के कि मैं उनके जुड़वा भाई के बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया। और ये रात के 2:30 बजे की बात है हम्म, कि आपको कुछ नहीं आता है, यू आर अ फ्रॉड, और आप ऐसे ही बताती हो, कहानियां सुनाती हो, आपको कुछ नहीं आता है करके। मैंने बोला देखिए आप पता कर लीजिए। फिर भी मैंने बहुत उनसे कामली बोला कि आप पता कर लो और आप मेरी विद्या पर उंगली मत उठाओ, हम्म, ठीक है? आप पहले पूरी तहकीकात करो, अगर आपको पता चलता है ऐसा कुछ है तो मेरे पास आना। इस चीज का हल मैं ही दूंगी आपको, दुनिया में और कोई दे भी नहीं पाएगा। अब ये भी ध्यान रखना। वो 2 दिन बाद मुझे वापस से उन्होंने कॉल किया और मुझे कहती है मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका एक बच्चा और था जो वो अपनी सिस्टर को इंडिया में देकर आई थी, और ये ट्विंस थे, मेरे हस्बैंड और वो। अब आप बताओ आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा आपको ट्रस्ट हुआ? बोली हाँ ट्रस्ट हुआ। अब आप बताओ कि ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड क्यों बीमार है उनकी वजह से। अब नेचुरल बात है, जो विदेश में रह रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब कर रहा है, उसके लिए इन चीजों पर ट्रस्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता कि आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उनकी कुंडली में साफ ये लिखा था कि इनका एक पिछला कोई कार्मिक रिलेशन है जो इस जन्म में एज अ ट्विंस आया इनके साथ, अच्छा, और एक एज पे आके इन दोनों भाइयों में से एक ही सरवाइव करेगा। और आप ये देखिए कि जब ये बात चल रही थी तब उनके जो दूसरे ब्रदर थे, उनके ट्विन ब्रदर जो थे, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। अरे बाप रे। आफ्टर 17 डेज उनकी डेथ हुई, जो बॉम्बे में थे, और उनको होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। वाह। तो कुंडली ऐसी चीजों को बता सकती है जहां पर साइंस फेल हो जाती है। कुंडली ऐसी चीजों को निकाल सकती है जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या है। पर ये एक ऐसी चीज है जिसको वक्त देना पड़ता है। हम्म, आजकल क्या होता है, 10 मिनट में आपने अपनी डिटेल शेयर की और हमारी कुंडली हमें बता दीजिए। नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैं अपना नाम नहीं लूंगी, फिर कहूंगे, लोग कहेंगे कि अपनी वो करें। नहीं, मैं नहीं। मैं ऐसे भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जानती हूँ जिनके सामने आप बैठेंगे ना तो वो आपको बहुत कुछ आपके बारे में बिना कहे ही बताने की सक्षमता रखते हैं। सही बात है। तो कुंडली नेचुरली काम करती है। अगर नहीं करती तो आप मुझे एक बात बताइए, केवल एक कुंडली के बेसिस पर इतनी सारी चीजें कैसे बन गई, और कैसे हर चीज दूसरी चीज से कोरिलेटेड हो गई। करेक्ट। और मतलब इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जिनके आंसर साइंटिफिक है ही नहीं है। रामायण काल के अंदर 9 के 9 ग्रह रावण के पास कैद थे, इसका प्रमाण मिलता है हमें। तो इसका मतलब 9 ग्रह हैं, जो नासा ने भी प्रूफ किए हैं कि 9 ग्रह हैं, बिल्कुल, जिनको हमने नाम दिया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध। एग्जैक्टली सेम वही चीज नासा ने भी बताई कि हाँ इन ग्रहों के अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ऐसे ही दिखते हैं। आप ये देखिए, अगर आप साइंस की बात करें, हम जब बात करते हैं, हम शनि को कैसे दिखाते हैं कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर एक रिंग है। साइंस भी तो यही कहता है कि उसके ऊपर एक गैस की रिंग है, वो उसके अंदर है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि शनि की जब एक क्रिया की जाती है, पूजा नहीं, नॉर्मली तो हम तेल वेल जो चढ़ाते हैं वो नहीं, शनि की 7.5 शनि की ढैया की जब एक पूजा की जाती है तो एक सर्कल बनाया जाता है जिसके अंदर शनि यंत्र स्थापित किया जाता है। उसका रीजन यही है। और ये चीज आज की नहीं है, ये चीज बहुत हजारों साल पुरानी है। और शनि के सॉल्यूशन के लिए ये हजारों साल पहले साधु संतों ने हमको बता दिया था कि आप ऐसे पूजा करेंगे तो शनि की पीड़ा आपके ऊपर से हटेगी। अब उनको कैसे पता था? उनके पास ऐसी कौन सी दूरबीन थी? उन्होंने ऐसा कौन सा रॉकेट भेजा था जो ये देखकर आया था कि शनि के इर्द गिर्द राउंड सर्कल होता है? एक नहीं है, हजारों प्रमाण है, हजारों। बिल्कुल। मतलब जैसे अभी भी कोई
आज ऑनलाइन ऐसे ही कोई वीडियो देखता है, ऐसा कोई पॉडकास्ट देखता है, हजारों की तादाद में ऐसे कमेंट शुरू हो जाते हैं, अरे ये सब झूठ है, अरे ये सब फ्रॉड है। लेकिन इतनी ज्यादा विद्या हमारे पास्ट में, हमारे पुराणों में, हमारे कल्चर में रही है कि जिसे हम जानते भी नहीं है। हम शायद 1% भी नहीं जानते उसका। नहीं जानते, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान जितना बढ़ना चाहिए। मैंने पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोच के किया था कि मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भी अगर पॉडकास्ट करूंगी तो कम पड़ेगा। मेरे पास इतना है बताने के लिए। तो आप सोचिए, जब एक मैं इतनी रिसर्च करके इतना लेकर बैठी हूँ, तो मेरे जैसे अगर 20-50 और हैं जिनके पास इतना रिसर्च करा हुआ सामान है, तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। मतलब आयुर्वेद की बात करें, जैसे अभी मैं एक आश्रम में गया था, वहां पे उन्होंने मेरी नाड़ी देख के मेरे बॉडी का बता दिया एक्यूरेट कि आपके ये पैरामीटर्स हाई हैं, ये पैरामीटर्स लो हैं, एक्यूरेट। बस मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड उन्होंने मेरी नब्ज चेक करी और उनके पास सारा मतलब डेटा था मेरा। ये कैसे पॉसिबल है, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड निकालते हैं, ब्लड लैब में जाता है, फिर जाके ये रिपोर्ट आती है। ये कोई ऐसे नब्ज देख के कैसे बता सकता है? हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इतिहास में, हमारी कहानियों में छपी हैं, और लोगों ने सिर्फ उनको कहानियां समझ के ना इग्नोर कर दिया है। जैसे आप अभी ये देखिए, आज की डेट में IVF होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। बिल्कुल। महाभारत काल में हो चुका। बताओ आप थोड़ा सा उसके बारे में। महाभारत काल में जब कौरव होने वाले थे, तो उनकी जो मदर थी, उनको प्रसव नहीं हो रहा था। मतलब वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उनको बेबी नहीं हो रहा था। गंधारी। तो जब उनको वो बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने गुस्से में अपने पेट पर मारना स्टार्ट किया। तो जो पिंड निकला वो डेड था। ठीक है। तो उनके भाई शकुनी और व्यास जी ने मिलकर उन्हें 100 घड़ों में रखा, और 100 घड़ों में रखकर उन्होंने ऐसी विद्या और मंत्र का उच्चारण किया जिससे वो 100 कौरव पैदा हो गए। So it is like a test tube. अब आजकल क्या करते हैं लोग? आजकल अपने एग्स फ्रीज करा देते हैं, स्पर्म फ्रीज करा देते हैं, और फिर जब जरूरत होती है तो वो उससे अपना कंसीव कर लेते हैं। तो सेम चीज अगर आप सेनोग्रेसी की बात करें, तो माँ कुंती ने क्या किया था? इतिहास में कौन सी ऐसी चीज है जो साइंस आज कर रहा है और पहले नहीं हुई थी? आज ऐसी कौन सी चीज है जो हो रही है और जो पहले नहीं हुई थी? मैं बल्कि कहूंगी साइंस अभी बहुत पीछे है साहब। हम बहुत आगे हैं। आज हम मोबाइल पे कहीं भी बैठ के वीडियो देख लेते हैं कि वहां ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए। हम आज देख रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। हम आज यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ठीक है, लाइव दिख जाता है हमको। आप सोचिए, महाभारत का पूरा युद्ध एक स्क्रीन पर संजय जी ने देखकर सुना दिया था। वो टेक्नोलॉजी कब, कैसे, कहां से आई थी? सही बात है। और पुष्पक विमान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाता था तब के टाइम पे, इसके भी इतने सारे अब प्रूफ्स आने लगे हैं। समुद्र के ऊपर आपने पत्थर रख दिए, हम तो वो आज भी नहीं कर पा रहे कि तैरा दें हम पत्थरों को। आने वाले टाइम में शायद कर ले, आज तो नहीं कर पा रहे आप। और अभी तक राम सेतु का कुछ मतलब ढूंढ नहीं पाए कि बना कैसे वो पत्थर कैसे तैर रहे हैं, वो कौन सी शक्ति है जो उनको तैरा रही है। अच्छा मैम, जैसे हम इंस्टाग्राम वाले लोगों की बात करते हैं, या आजकल अटेंशन स्पैन सबका बड़ा कम हो गया है, तो ऐसे भी कोई नुस्खे होते हैं कि तुरंत से जो ना डेली लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और तुरंत आप चेंज देख सकते हो? एक बहुत सटीक रेमेडी है, और जो मैंने आज तक कभी कहीं नहीं बताई है, फर्स्ट टाइम आप ही के यहाँ पर बता रही हूँ। जब आपको लगे ना आपकी लाइफ बहुत स्टक हो गई है, ठीक है, तब आप मूवमेंट चालू कर दीजिए। मूवमेंट खुद को चलाना चालू कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, आप 99.9 केसेस में देखिएगा, लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी लाइफ स्टक होती है ना, वो भी स्टक हो जाते हैं।
एक जगह बैठे हैं, घंटों ही बैठे रहेंगे, चलेंगे ही नहीं। काम बंद हो गया, सोचते रहेंगे अरे यार कैसे करें, क्या करें, भागा दौड़ी कम कर देंगे। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल, कोई भी आप जिनको अपना ईस्ट मानते हो उनका कोई भी मंत्र ले लीजिए और आप अपने पूरे घर के फेरे लगाइए 21 डेली। 21 फेरे? मंत्र बोलते बोलते पूरे घर के फेरे लगाना चालू कर दीजिए 21। तुरंत फिर आपकी लाइफ में धीरे 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 आपकी लाइफ के अंदर एक स्पीड, सक्सेस, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी वापस से फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। इवन जो लोगों के रिलेशनशिप में स्टक हो जाता है, जिन लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, जिनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, वो भी करके देख लें, उनको भी इसका असर मिलेगा। ठीक है, अब एक सोल्यूशन दे दिया मैम ने, अब देखो और बताओ जल्दी से करके ये कि इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट्स में जरूर लिखना। पर कमेंट में पहले ये मत लिखना कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप अपने 50% कर्मा वही खत्म कर देंगे, आपको वो असर होगा नहीं। कोई भी चीज, देखिए मैं बहुत हार्ड बिलीवर हूँ इन चीजों की। तो मैं ये मानती हूँ कि जब हम एक गोबर को पूज कर ये मान लेते हैं ना कि इसमें भगवान का वास है, तो हम कुछ भी मानकर ना अपनी मैनिफेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी मानकर। तो आप कोई भी उपाय कर रहे हैं ना, सिर्फ आप उसके अंदर अपने एफर्ट्स इतने डालिए कि आप उसमें अपना ट्रस्ट दे दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। जहां पर ट्रस्ट चला गया ना, 70% चीज तो आपकी वहीं सक्सेस हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ऐसा अगर आपने पहले से ही ना कर दिया किसी चीज के लिए, आपने दरवाजे बंद कर ही दिए हैं, तो वो कैसे कुछ भी आएगा उस दरवाजे के थ्रू। और लोग यही गलती सबसे पहले करते हैं। मैम ने बता दिया है, अब ट्राई करना है आपको, दरवाजे बंद नहीं करने, है ना। अच्छा मैम, जैसे आप इतने सारे अपने केसेस आए होंगे, अलग अलग केसेस, उसमें काफी ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज के साथ भी आप डील करते हो। मतलब आप ऐसे हंसे, मतलब मुझे लग रहा है कि अरे कितनी ही करती हूँ मैं, क्या ही बताऊं मैं। तो ऐसा कौन सा केस था जहां पे आपको भी शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब इतना मुश्किल क्यों है ये, या इतना हर केस खतरनाक में, क्यों है? हर केस में बेटा, नेगेटिव एनर्जी का कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़े। आप एक ऐसी अदृश्य शक्ति से लड़ने जा रहे हो जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसके अंदर आपसे 1000 गुना ज्यादा पावर है, लाख गुना ज्यादा है, या करोड़ गुना ज्यादा है। आप ट्रस्ट करिए, आपको बड़ा फिल्मी सा लगेगा। हालांकि मैं तो एंटिटीज के साथ ज्यादा काम करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और वो फुल ऑन यही काम करते हैं। अच्छा। उनके पास नेगेटिव ही सारे सॉल्यूशंस होते हैं। आप यकीन मानिए इस बात का, जब वो सॉल्यूशंस पर जा रहे होते हैं या बैठ रहे होते हैं ना, उस समय मेरी और उनकी जो आखिरी बार एक दूसरे से अनकही बात होती है ना, वो ये होती है कि पता नहीं अब अगले पल हम साथ होंगे या। हमें खुद नहीं पता कि हम किस चीज में हाथ डाल रहे हैं। और एक नहीं, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे जानकारों को इन लोगों से, इन चीजों से लड़ते हुए, जाते हुए देखा, ऑन स्पॉट जाते हुए देखा है कि ये चल रहा है सॉल्यूशन और वहीं वो खत्म। पर एक हमारे साथ हुआ था, एक बहुत छोटा सा गांव है और इंडिया में ही? इंडिया में ही है, और बहुत छोटा सा गांव है और पहाड़ी पर है एकदम। ये लगा लीजिए ऐसी जगह जहां पर एक टाइम के बाद आप एक कदम बाहर नहीं घूम सकते, ऐसा गांव है, बिल्कुल इंटरनल उसमें जाके, कश्मीर में है ये। और हम वहां पर गए थे, हमें बुलाया गया था एक बच्चे के सॉल्यूशन के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड जब वहां गए थे हमारी टीम के साथ, ऑलरेडी वहां का एक लोकल पर्सन था जो इन चीजों को हैंडल करता था। जब हम गए, दिन का टाइम था, तो उन्होंने हमको बताया कि पहले ये बाबूजी हमारा काम कर रहे थे, बाबा जो भी थे ये हमारा काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमसे मिलवाया, तो हमने भी जाके प्रणाम किया। देखिए हर इंसान के पास अपनी शक्तियां होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम कभी नहीं आंकना चाहिए। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है ना, तो आपको उसको प्रणाम करना चाहिए। फिर वहां पर ये मत दिखाओ कि आप बहुत बड़े हो। तो मैंने जाकर उनको प्रणाम किया, मेरे हस्बैंड ने उनके पैर छुए, क्योंकि जो साधक होते हैं ना वो औरतों से एकदम पैर नहीं छुआते। तो मैंने दूर से उनको प्रणाम किया, मेरे हस्बैंड ने उनके पैर छुए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला
कि मैं बस तुमको एक टिप दे सकता हूँ, और वो ये कि तुम ना अपने पास एक जलता हुआ लोहे का पात्र रखना जब तुम सॉल्यूशन करो। और जैसे ही तुम्हें ये लगे ना कि उस बच्चे के अंदर वो चीज आ गई है और वो अग्रेसिव हो रहा है, तो उस बच्चे की बॉडी का कोई भी एक पार्ट उस चीज को टच करा देना। हमें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई जलता हुआ कोई चीज, गरम चीज हम बच्चे को कैसे टच करा देंगे। तो उन्होंने कहा यही एक तरीका है कि वो जो भी उसके साथ है वो कुछ देर के लिए वहां से हट जाएगा, कुछ देर के लिए, और आपको संभलने का टाइम मिल जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल करने का। तो हमारे साथ भी जो हमारी टीम है उसमें एक थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये वही चीज है जो हम सोच के जा रहे हैं तो उससे लड़ने का यही एक तरीका है। हम लोग जब काम के लिए बैठे, वहां पर पूजा चालू हुई, मंत्र उच्चारण चालू हुए, उस बच्चे के अंदर अजीब से बदलाव आने लगे, वो अलग अलग सी आवाजें पहले निकालने लगा, फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, फिर वो एकदम से चुप हो गया, फिर ऐसा हुआ कि वो इधर भागे, फिर वो इधर भागे। मतलब उसका ऐसा सीन हो गया था कि वो अपनी तरफ ना अटेंशन ले रहा था कि आओ देखो मुझे और समझने की कोशिश करो। और ये बहरूपिया होते हैं, आप इनको पकड़ नहीं सकते कि ये करने क्या वाले हैं। ये आप पर अटैक करेंगे, ये बच्चे पर अटैक करेंगे, ये यहाँ से भागने की सोच रहा है, या ये बच्चे को ही मारेगा, या आपको ही मारेगा, या ये कोई चीज उठाएगा उसको वो करेगा। मतलब आप ना इन बहरूपियों का कोई रंग रूप नहीं पकड़ सकते। जैसे वो पक्षी की आवाज निकाल दे, कभी वो इंसान की आवाज निकाल दे, कभी वो किसी जानवर की, कभी लड़की की, कभी लड़के की, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। उसके पास इतने रूप है ना कि उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो वहां पर अंदर चल रहा था ना, वो देखकर मुझे ये लग रहा था भगवान आज तो यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली चीज है जिसने हमको पकड़ लिया है बहुत बुरी तरीके से। और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे जैसे वो उस बच्चे के अंदर अपनी होने का प्रदर्शन देने लगा, उस बच्चे के अंदर गजब के बदलाव आने चालू हुए, बॉडी में, लैंग्वेज में, आवाज में, आंखों में, अजीब से चेंजेस, बहुत अजीब से चेंजेस। अब जैसे ही वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, एकदम धीरे धीरे, जैसे ही वो धीरे 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 वो पंडितों की टोली के पास आया, तो वो जो बुजुर्ग अंकल थे ना, हम तो भूल गए थे कि उन्होंने, बाबा ने ये बोला था कि आप कुछ गर्म अपने पास रखना करके, लेकिन वो जो हमारे पंडित जी थे उनको याद था। उन्होंने कहीं सुना होगा किसी अपने बुजुर्ग से ये बात। एक नेचुरल बात है, जब आप ऐसी चीजों से लड़ रहे हो ना तो आपको उस तरह की नॉलेज होती है। तो उन्होंने उस चीज को याद रखा था और उन्होंने अपने पीछे वो छुपा के रख रखा था। और जैसे ही वो बच्चा उनके करीब आया, उनकी रेंज में आया, उन्होंने हाथ पकड़ा और रख दिया। और एग्जैक्टली वही हुआ। थोड़ी देर के लिए वो बच्चा बेहोश और वो चीज गायब। जब होश आया तो नॉर्मल, बच्चा नॉर्मल था, बेहोश हो गया था, और वहीं पे उसको सुरक्षा घेरा बनाते हैं ना, तो उसी सुरक्षा घेरा में उसको बैठा दिया था, क्योंकि वहां से बाहर निकालेंगे तो वो तो उसको मार देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं या मुझे खत्म करने आए। 15-20 मिनट बाद अचानक से जो पूरा का पूरा मंडल बना हुआ था, उस पूरे मंडल के ऊपर छोटी 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 छोटी, बिल्कुल छोटी 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 छोटी, बारीक बारीक एक लेयर आने लगी ब्लड की, बिल्कुल बारीक बारीक, जिसे हमें समझने में भी 2 मिनट लगे, अपने आप आ रही है। और जिसे समझने में भी हमें टाइम लग रहा है कि क्या चीज आ गई है, ये क्या है, क्या ये चीज। और जैसे ही वो चालू हुआ तो इन लोगों को पता था, मेरे हस्बैंड को भी मालूम था, उनकी टीम को भी मालूम था कि अब हमको क्या करना है। अगर अब नहीं एक्शन किया तो ये हमको सबको यहीं पे अब खत्म करेगा, क्योंकि अब ये अपने दानव रूप पर आ चुका। तो उन लोगों ने अपना जो पूरा उनका मंत्र उच्चारण और उनकी जो चीजें थी, जो औषधियां वो लेकर चलते हैं अपनी, उससे उन्होंने सारे कमरे के अंदर, ना सोचा कि कहाँ क्या करना है करके, उन्होंने चारों तरफ जोर जोर से वो पानी छिड़काव करना स्टार्ट किया।
सामग्री फेंकना स्टार्ट किया और मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन बाहर इतनी जोर से एक ब्लास्ट की आवाज हुई घर के बाहर। और आप ये सोचिए वो केवल ब्लास्ट क्यों हो रहा था कि वो हमारा अटेंशन तोड़ना चाहता था। वो ये चाहता था कि ये इस घेरे से अब बाहर आ जाए, क्योंकि वो उस घेरे में आ नहीं सकता था अब। तो वो हमको बाहर बुलाने के लिए उसने वो ब्लास्ट किया था। उसको कुछ नहीं हुआ था। 10 दिन उस घर के अंदर पूरा कार्यक्रम चला, उस घर को बांधा गया, उसकी 10 दिन तक ये सब 10 चला? दिन तक। और पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया, पूरा घर बंधा, कवच लगे, दुनिया भर की चीजें हुई, तब जाकर कहीं वो फैमिली प्रोटेक्ट हुई। उस बच्चे को औषधि स्नान और सारी चीजों के साथ शुद्ध किया गया कि उसके साथ वो चीजें वापस ना आ जाए कहीं। 10वें दिन जाकर जब ये पूरा होगा कि अब ये फैमिली सुरक्षित है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब हम लोग वहां से निकले हैं। ठाकुर जी की कृपा है, वो फैमिली आज भी बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे से है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो जहां भी गया होगा वो गया होगा, उसको पकड़ना तो नेक्स्ट टू लेकिन इम्पॉसिबल। पता चला कि कैसे, मतलब उसने पोजेस कर लिया उस बच्चे को, या कैसे आ गया वो? इसके ना 3-4 रीजंस होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चा चौराहे पे कुछ खाता हुआ निकल गया। ये हम गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं लगता, बच्चे को तो कुछ याद ही नहीं है। और ये जो चीज होती है ना, ये पर्टिकुलरली बच्चों को ही पकड़ती है। अच्छा। ये अटैक ही बच्चों पे करती है। तो या तो झूठे मुंह बच्चे निकल गए, मीठा खा के बच्चे निकल गए। और क्या होता है बच्चा, ये देखिए, हर पावर तंत्र शास्त्र के अंदर भी एक स्टेज पे जाकर बताया जाता है कि आपको जो अब पूजा करनी है, या आपको जो मंत्र करना है, या आपको अपनी साधना को या अपनी शक्तियों को जो बढ़ाना है, उसके लिए आपको प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा। तो प्रकृति के समीप जाने का मतलब है कि आप पहाड़ों में जाइए, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों, जहां पर धरती की वाइब्रेशन बहुत गजब की हो। आपको यहां नहीं मिलेगी वो धरती की वाइब्रेशन, आप पहाड़ पे चले जाइए, आपको वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी मिलेगी। एक अलग ही एनर्जी जोन होता है ना, वहां के पानी में ही अलग मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ की उन चीजों से टकरा के निकलते हैं, है ना। तो उस जगह की जो ऑरा है, जो वहां की एनर्जी है, जो वहां का बेस है, वो इतना सॉलिड होता है कि आप जो मंत्र उच्चारण करेंगे, आप जो तंत्र की प्रैक्टिस करेंगे, वहां बैठ के वो चीज सफल होनी ही होनी है। इसीलिए आप देखिएगा जो साधक होते हैं वो ज्यादातर एकांत में ऐसे पहाड़ ढूंढते हैं पूजा करने के लिए। वो लोग नदी के किनारे ढूंढते हैं। कोई भी अच्छा साधक आपको ऐसे ही गंगा घाट पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। वो गंगा घाट के उस गुप्त कोने में बैठा होगा जहां पर ज्यादा लोग नहीं आते जाते। एकांत, जहां उसकी एनर्जीज वो फैला सके। इनको भी अपनी एनर्जीज को फैलाने के लिए जगह चाहिए ना। मैं एक इंडोर में बैठ के आपके साथ चेस खेल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे एक बड़ा मैदान चाहिए ना आपके साथ खेलने के लिए। फुटबॉल के लिए बड़ा मैदान चाहिए। तो जब हम किसी भी चीज को बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी शक्ति हो, सकारात्मक नकारात्मक, सात्विक तांत्रिक, उसको बढ़ाने के लिए उनको रेंज चाहिए, और रेंज के लिए उनको एक खुला मैदान चाहिए, है ना। तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं। इसी प्रकार ये जो भूत प्रेत एंटिटीज होते हैं, ये सारी लोग भी जगह ढूंढते हैं उस चीज को बढ़ाने के लिए। इसलिए शायद पहाड़ों में माना जाता है कि इतने भूत प्रेत के किस्से रिपोर्ट होते हैं, होते तो सब जगह हैं। आजकल तो शहरों में भी खूब है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। इंसानों में ही भूत आ गए हैं, इंसान ही भूत बन गए हैं, सच बात तो ये है। लेकिन जो भूतों में अव्वल नंबर वाले हैं, जिन्हें आप कहो सुपरस्टार, उनके अमिताभ बच्चन, उनके रजनीकांत, वो आपको ज्यादातर पहाड़ों में ही मिलेंगे। और जितना आप पहाड़ों में ऊंचाई पर जाते जाओगे ना, वो वहां पर वास करते हुए मिलेंगे। कामाख्या के आगे जगह है 0। देखिए, पता है मुझे। हाँ, गए हो कभी? नहीं, गया नहीं हूं मैं। कभी जाना, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। वहां पर बड़ी चीजें हैं।
वहाँ पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जीरो फेस्टिवल। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हम्म। प्लेस। मतलब घूमने जा रहे हो ना तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। पर वहां पर एक पूरा फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा मैम, जैसे कामाख्या की आपने बात करी, तो ये कामाख्या देवी टेम्पल का क्या लेजेंड है? अभी अभी एकदम से सोशल मीडिया पे वापस से एकदम धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगा है। मैंने ही करा है। अच्छा ओके, आप मैंने ही ही हो। करा है। मैं ही हूँ वो करता धरता जिसने बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ाया। शक्तिपीठ है, मुझे ये बहुत पता है, बड़ा शक्तिपीठ, और शायद सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। उसके बारे में कुछ? माँ की योनि वहां पर गिरी थी और माँ कामाख्या वहां पे वास करती हैं और असीम शक्ति का गढ़ है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पता है, लोगों ने मुझसे स्पेशली बोला कि माँ को बोलो वहां के लिए एक पॉडकास्ट बनाए। इतनी डिमांड है ना उस पॉडकास्ट की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं उस जगह के लिए स्पीचलेस हूँ। जैसे मैं अपने ठाकुर जी के लिए स्पीचलेस हूँ ना, ऐसे ही मैं उस जगह के लिए स्पीचलेस हूँ। अभी मैं परसों फिर जा रही हूँ। हाँ, आपने बताया। हाँ, और मुझे नहीं पता, मतलब वो वर्ड्स ही नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मुझे वहां जाकर क्या अनुभव हो रहा है। मैं आपको सच बोलूं, मुझे कुछ अनुभव ही नहीं होता, मैं शून्य में चली जाती। आई एम ब्लैंक। मैं जितना अपने अंदर भरी बैठी होती हूँ ना, मैं वहां जाकर ऐसा लगता है मैं डिटॉक्स हो गई। जैसे लोगों को एडिक्शन होता है जिम जाने का, उनको लगता है उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है जिम जाके, उनकी बॉडी बहुत फिट होती है। मुझे सेम फीलिंग वहां जाके होती है कि मैं बिल्कुल हल्की हो गई, मेरे अंदर अब कुछ है ही नहीं, मैं शून्य में हूं इस समय। अब मैं इतनी प्योर सोल हूं कि आपको जो मेरे अंदर डालना है अच्छी चीजें अब आप डाल दो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे जाऊं। अभी भी मैं गुप्त नवरात्रों के आसपास ही हूँ वहां पर, तो मैं नवरात्रि में कोशिश करती हूँ कि मैं माँ के पास ही रहूं, ताकि माँ मुझे पूरी तरीके से ब्लैंक करे और फिर कुछ नया मेरे अंदर भरे। जैसे हमने ये भी सुना है कि कामाख्या देवी में बड़े सारे ऐसे ब्लैक मैजिक वाले या काले जादूगर जो होते हैं, वो काला बहुत जादू करने कमेंट्स आते हैं। हैं भाई, मैंने बहुत कमेंट्स हैं उसके ऊपर। बेसिकली आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जो शक्तियां नहीं, लाखों करोड़ों शक्तियों का गढ़ है। इतनी आसानी से प्राप्त कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो है, बहुत कुछ है वहां पे। वहां के बहुत छोटे छोटे से गांव हैं जहां पर बहुत अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। बहुत अलग अलग तरीके से ब्लैक मैजिक को वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है। मैं तो सिर्फ लोगों से सवाल ये पूछती हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो जब 4 दिन का वहां पर मेला लगता है, दुनिया भर के तांत्रिक, दुनिया भर के अघोरी, दुनिया भर के नागा बाबा, दुनिया भर के साधक वहां पर क्यों बैठ जाते हैं? क्यों हर साधक की पहली ख्वाहिश होती है कि वो जाकर माँ कामाख्या पर बैठकर मंत्र उच्चारण करे? इस दुनिया के अंदर जितने पंडित हैं, जितने ब्राह्मण हैं, जितने हम जैसे लोग हैं, हमारी तलब क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ माँ के धाम पर एक छोटी सी जगह दे दो, हम वहां बैठकर पूजन कर लेंगे। क्योंकि माँ की योनि को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता, माँ के बार बार दर्शन नहीं किए जाते, अवैध माना जाता है। वो स्त्री का वो अंग है जिसको बार बार देखना या बार बार छूना अच्छा नहीं होता। तो वहां के जो असली पंडित हैं, देखिए जो कमर्शियल पंडित है, जो पैसे ले रहे हैं, उनका मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हमारे पास हैं, हमारे बहुत पुराने पंडित हैं जो माँ कामाख्या में ही बहुत सालों से उनके पूर्वज रह रहे हैं, न जाने कितने सालों से माँ की वहां पर सेवा कर रहे हैं। वो हमें भी मना कर देते हैं कि दीदी नहीं, आज आपने दर्शन कर लिया ना, कल दोबारा मत आना। जैसे अगर मैं 5 दिन वहां हूं तो वो एक ही दिन बोलेंगे कि दीदी एक दिन आपको मैं दर्शन करा दूंगा, आज आपने कर लिया तो मैं आपको कल नहीं आने दूंगा। तो मुझे पहले पहले तो बहुत अजीब लगा था। और चूंकि देखिए हमारे यूपी में क्या वो होता है कि नहीं पंडित जी करा दीजिए ना प्लीज प्लीज, थोड़ा सा मस्का लगाया, थोड़ा सा नोट दिखाया तो वो करवा देंगे। तो मैंने उनको भैया, क्योंकि वो मेरे भाई जैसे ही है, मैं उनको भाई बोलती हूँ, तो मैंने बोला बंधु भैया प्लीज 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 करा दो ना, अब मैं तो चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आऊंगी, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करके। उन्होंने मुझे साफ बोल दिया, आप मेरी बड़ी बहन हो ना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मत करो ये गलती। और उन्होंने जितना सीरियस होके बोला ना, आप यकीन मानिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई उस व्यक्ति के लिए कि ये है असली माता का यहाँ पर पंडित।
जिसको पता है कि मंदिर के कायदे होते हैं, और कोई भी खड़ा हो सामने, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी कोई भी रिश्तेदार खड़ा हो, नियम सबके लिए एक से हैं। ये है असली ब्राह्मण, ये है असली पंडित। तो वहां का आप माँ को रोज रोज स्पर्श नहीं कर सकते। तो वहां पे साधक क्या चाहता है कि एक छोटी सी जगह मिल जाए जहां पर बैठ के एक माला जाप हो जाए। हमारी तलब क्या है, हमारा नशा क्या है कि माँ के दरबार में बैठ के हम वहां पे 1 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला जाप कराएं बस। तो हमारा पूरे साल का पूजन और वो एक 11 माला का पूजन एक बराबर। तो वो इतनी सिद्ध जगह है, वहां पर इतनी गजब की हाई लेवल एनर्जी है, गजब की एनर्जी है वहां पे। तो देखिए वो आप ये कहें कि वहां पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको वही कहा ना, जितना आप इन जगहों को ओपन करते जाएंगे, जितना वहां पर भीड़ बढ़ती जाएगी, उसकी sanctity होती चीजें जाएगी। थोड़ी सी शिफ्ट होती जाएंगी, पर रहेंगी वहीं इर्द गिर्द। आप ये कहें कि वृंदावन में ठाकुर जी नहीं है जी, बिल्कुल है, लेकिन वो कब दिखेंगे, कब आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दिन में चल रहे हो, उनके लिए वहां पर रात हो गई। आप क्या सोच रहे हो कि आपकी घड़ी के 6 बजे ही वहां पे निधिवन बंद होता है? नहीं साहब, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो निधिवन बंद होगा और आप बगल में किसी और निधिवन में घूम रहे होंगे। आप ठाकुर जी की दुनिया में हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उस दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, आपको समझ आता है वो दुनिया कैसी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ यहाँ पर क्योंकि आपका है सारा ब्लैक, तो मैं ब्लैक ही एक आपके साथ इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर करती हूँ। और ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना और सबसे गजब की फील देने वाला एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है? नहीं, मेरा अवार्ड फंक्शन था, मुझे अवार्ड मिल रहा था उत्तराखंड सरकार से, और मैं अपनी पूरी टीम को लेके, मैं ही ड्राइव करती हूँ, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक, मैं अपनी गाड़ी मैं ही ड्राइव करती हूँ, और मुझे पहाड़ों पे चढ़ाने का बहुत शौक है। मतलब पहाड़ों पे मुझे गाड़ी मिल जाए तो मुझे लगता है मुझे जन्नत मिल गई। ऐसे मुझे सिटी में चलाना पसंद नहीं, वहां आप मुझे टैक्सियों में देखोगे, सिटी में किसी को नहीं चलाना पसंद। हाँ, पर अगर मुझे पहाड़ों पे गाड़ी मिल जाए तो आई लव इट, कि मेरे को बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहीं चढ़ाना है करके। मैं गई थी उत्तराखंड, गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी, रात के बजे होंगे करीबन 12:30 पौने 1 बजे की बात है। मेरी गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से चली और जो देहरादून के लिए हम जाते हैं, तो देहरादून वाले मोड़ से ऐसे मुड़ी, वहां पर एक शेर घाटी है, एक जंगल है पूरा का पूरा, अगर आप कभी गए हो तो वो एक घाटी सी है। वहां से मेरी गाड़ी ऐसे टर्न हुई, और टर्न होते ही मेरी गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, रुक गई। खराब हुई नहीं हुई आई डोंट नो, और मेरी गाड़ी एकदम वहां पर खड़ी हो गई। नई गाड़ी, मेरे पास इनोवा थी, तो ये भी नहीं है कि इनोवा कोई ऐसी गाड़ी है जो एकदम से बैठ जाएगी या कुछ हो जाएगा, और इतना चली भी नहीं कि जिसको मैं बोलूं कि भैया मैंने 24 घंटे गाड़ी चलाई है तो अब गाड़ी बोल गई करके। भारी गाड़ी है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मेरा ड्राइवर मेरे साथ में ही था, तो उन्होंने बोला कि माँ आप बैठो, मैं बाहर उतर के देखता हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है, तो माँ मैं उतर के देखता हूँ, आप बैठो और देख कर आते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने चेक करना चालू किया, तो उन्होंने बोला माँ 10 मिनट गाड़ी बंद करके रखते हैं, हो सकता है हीट हो गई हो, तो 10 मिनट बाद चलेंगे। तो मेरी टीम में एक लड़का है, वो उतरा और उसने बोला माँ मैं आता हूँ। मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है भाई? उसको सुट्टा पीने की आदत है। तो बोला माँ मैं आता हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी ना पीता है ना बोलता है ये बात। ठीक है, एक पर्दा होता है हर किसी के बीच, है ठीक है, वो पर्दा है। वो उतर के गया और वो सामने ऐसे हमको जाता हुआ दिखा, क्योंकि थोड़ा सा ठंड की रात थी और अंधेरा बहुत था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे सामने से गया और थोड़ा सा हमको जाता हुआ दिखा कि ये इधर की तरफ जा रहा। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, मेरे साथ मेरे 3 ब्राह्मण और बैठे थे। मेरा अपना ब्रदर जो है वो खुद ब्राह्मण है, और वो सारे मेरे पूजा पाठ वगैरह वही करता है। तो वो और मैं अपनी बातें करने लगे। तो जो 2 ब्राह्मण और थे हमारे साथ, वो बोले माता जी हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मैं और मेरा ब्रदर ऐसे एक दूसरे को देख के और हंस गए कि हम राजस्थानी में जैसे बात करते हैं, मैं राजस्थानी हूँ, तो मैंने बोला डर लग गो या नहीं?
डर वो लग रहा है इससे। हाँ, तो वो भी हंसने लगा, बोले अरे ब्राह्मण हो के डर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्या हाँ। बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोलने लगे। खैर मजाक में बातें चल रही थी। ड्राइवर मेरा बाहर खड़ा है और एक और मेरा स्टाफ वो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। ऑल ऑफ द सडन वो सामने से ऐसे भागता हुआ आया और आके मतलब वहीं से चिल्लाता हुआ कहता, माता सब गाड़ी में घुस जाओ, सब गाड़ी में घुस जाओ, गाड़ी के शीशे बंद कर दो, सब गाड़ी में घुस जाओ। अच्छा, चूंकि हम शेर घाटी में थे और आप बिलीव करिए मेरे को इन सब चीजों से ज्यादा डर वर लगता नहीं है, तो मुझे क्या लगा कि इसके पीछे या तो कोई जानवर आ गया, तो ये इसलिए कह रहा है कि शीशे और हाँ, सब हाँ। बंद कर दो। अब सबसे वो पहला एकदम थॉट से वही जाता है। हाँ, सबसे पहला थॉट वही जाता है। और वो एकदम से भागता हुआ आया और इन लोगों ने उसको जल्दी से गाड़ी के अंदर किया। हाँफता वो गाड़ी में बैठा, माता चलो यहाँ से, माता हम नहीं बचेंगे, अपन चलो यहाँ से। उसको शांत किया, पानी वानी पिलाया कि भाई हुआ क्या ये तो बता। तो वहां कुछ है। मैंने कहा क्या है? जानवर है कोई? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही जानवर घूम रहा था। मैंने कहा जानवर है, शेर मिल गया क्या तेरे को? मैं बोला मतलब मैंने कहा ना मैं बहुत उग्रपाती टाइप की औरत हूँ, मेरे को हर समय मस्ती सूझती रहती है और शैतान बहुत हूँ, बहुत शैतानियां करती हूँ। आप पता नहीं अपने गद्दों पे कितना कूदते हो, मुझे पता नहीं, मैं बहुत कूदती हूँ। जिस दिन मैं मूड में होती हूँ ना, मेरे बच्चे कहते हैं हम माँ हैं और ये हमारी बच्ची है, ऐसा लगता है। तो मैं अपने सोफों पे बड़ा कूदती हूँ। ऐसे होना चाहिए। पता नहीं ना बेटा, कल जिंदगी हो ना हो, आज जी लो इसको जितना जीना है। मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला, तेरे को शेर दिख गया? अरे यार मुझे भी दिखा दो, मैं तो कब से देखना चाह रही हूँ। नहीं माँ, शेर नहीं है वहां पे कुछ और है। मैंने कहा क्या है? वहां एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे कोई कंबल ओढ़ के एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तू उस आदमी के पास क्या करने गया था भाई? तेरे को उस आदमी से क्या करना था? उसकी लड़की भी आनी थी तुझे, तू क्यों गया इतनी रात को किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के पास? बोला नहीं, वो मैं तो माचिस पूछने गया था। कहता मैं उसके जैसे ही पास में गया, वो आदमी कुत्ते में बदल गया। वो छलावा था, मैंने जिसके बारे में आपको बताया, वो छलावा था। और आपको हर पहाड़ी जगह पे छलावे जरूर मिलेंगे। और कहता मैं भागा वहां से उल्टे पैर, और मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे एक नई आकृति दिखे। हर बार कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता वो लड़का कैसे बच गया है, क्योंकि छलावा अगर आप उसके इतना करीब चले गए हो तो छलावा आपको अपनी उसमें घेराव में लिए बगैर छोड़ता नहीं है। उसके ऊपर पता नहीं माता रानी की कौन सी कृपा थी उस बच्चे पे, या उससे पहले दिन में उसने गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो शायद उसका पुण्य उसको मिल रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो कैसे बचाना, वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। और जब उसने ये बात बोली, मैंने तुरंत ऐसे गाड़ी में चाबी घुमाई, और मेरे पंडित तो पहले ही बोल रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ ले दीदी। वो तो मैं ही मजाक उनका उड़ा रही थी, और उन्होंने ना मेरी से पूछा कि पढ़ ले कि नहीं पढ़े, उन्होंने उसे ही समय सुंदरकांड चालू किया। और मैंने ऐसे करके गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी ऑन। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता मैंने कितनी स्पीड पकड़ी थी इतनी रात को, बिना ये सोचे कि गाड़ी आगे जाके गड्ढे में गिरेगी, किसी से टकराएगी कि क्या होगी। और जब हम लोग होटल में पहुंचे ना, तो हमारे 4-5 रूम्स थे जो हमने ले रखे थे, और वो पहली ऐसी रात थी कि सब एक ही कमरे में सोए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सब अलग अलग जाकर सो। सब बोले माँ हम यहीं सोएंगे। मैंने कहा सो जाओ भैया, सब यहीं सो आज। मैं खुद ही यही कहना चाह रही हूँ, लेकिन कहूँ कैसे, सब डर जाएंगे कि माँ ही डर रही है। छलावा तो मतलब ऐसे किस्से आप लूप में फंस जाते हो और फिर चलता रहता है, वो चलता रहता है और कभी बाहर ही नहीं आ पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो आप मुझसे कह रहे थे ना कि रियल में कभी आपको कोई चीज। अच्छा मैम, जैसे हमने ब्लैक मैजिक की बात करी, तो हमने देखा है शैतान मूवी जैसे अभी आई, तो एकदम बड़े सारे लोगों ने वो फिल्म देखी और अप्रिशिएट किया उसको, और उसमें पॉडकास्ट भी बनाया। अच्छा, उसमें पॉडकास्ट ओके। तो शैतान फिल्म में जैसे ब्लैक मैजिक को दिखाया है और वशीकरण दिखाया है कि एक लड्डू खिलाता है और वो वश में हो जाती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये पॉसिबल होता है, ये ऐसे किस्से हो जाते हैं, लेकिन कई आप भी इस चीज को मानते हो? आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं? वशीकरण ऐसी चीज है जो, हाँ,
पान खिलाने से, मीठा खिलाने से, इलायची, लौंग, खजूर, इन सब चीजों से तुरंत वशीकरण किया जा सकता है। वशीकरण किसी भी व्यक्ति के कपड़े, बाल, नाखून से तुरंत किया जा सकता है। वशीकरण अपने आप में सम्मोहन एक ऐसी चीज है, वशीकरण जो मंत्रों से भी किया जाता है, जो किसी चीज को सिद्ध करके भी किया जा सकता है। यानी कि कोई यंत्र या किसी चीज को आप किसी को पहना दीजिए तो वो व्यक्ति वही काम करेगा, वही बोलेगा जो आप चाह रहे होंगे। और आपके ब्लैक वर्ल्ड के अंदर जो ये ब्लैक दुनिया है एंटिटीज की, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, इन सब की जो दुनिया है, इसके अंदर कुछ आत्माओं को भी सिद्ध करवा के वशीकरण किया जाता है, आत्माओं के थ्रू। प्रेतों को अपने कब्जे में कर लिया और वो प्रेत पोजेस कर लेते फिर हैं। वो वही करवाएंगे आपसे जो आप करवाना चाहते हो उनसे, क्योंकि प्रेत आपका गुलाम है और वो व्यक्ति उस प्रेत का गुलाम है। तो मतलब क्या बचे कैसे? तो फिर जैसे ऐसे तो छोटी चीज, जैसे कपड़े मैंने किसी को दे दिए गरीब को, या बाल तो बहुत नॉर्मली आपके गिरते फिरते रहते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं, तो ये सबसे बच कैसे सकता है? अब देखो बच्चा, वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम ना बातों से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हम ना अपनी बेसिक वैल्यूज को भूल गए। और इंडिया इन सब चीजों में ना बहुत रिच था। हमारे घर की बिल्कुल अनपढ़ देहाती जो औरतें थी ना, जिन्होंने कभी स्कूल में आ ई भी नहीं पढ़ा, उनको इन चीजों से बचने के बहुत तरीके और टोटके पता होते थे। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शाम के बाद कंघी करना बहुत बुरा माना जाता था। घर के अंदर जो बाल हम लोग काटते थे और जो टूटे हुए बालों का गुच्छा या टूटे हुए बाल जो निकलते थे, उस पे हल्का सा थूक के फिर उनको पटका जाता था। अच्छा। या उनको कपूर डाल के हल्का सा वो करके और फिर पटका जाता था। कपड़े जो होते थे शाम के बाद कभी भी बाहर नहीं सुखाए जाते थे। आजकल दुनिया बिल्कुल उल्टी हो चुकी। आप अपना ऑरा वीक कर लेते हैं। ये चीजें आपके ऊपर तभी काम करेगी जब आपका ऑरा वीक होता चला जाएगा। पहले क्या होता था, लोग सुबह सुबह स्नान करते थे, स्नान करते बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सूर्य देव को जल दे देते थे। अपने घर के अंदर भी बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करते थे। नॉनवेज वगैरह इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करते थे। दारू वारू भी कम पी जाती थी। बहुत वो लोग होते थे जो भैया जिनके यहाँ ये कल्चर होता था, वरना नहीं पिया जाता था। आप अपने गांव वाँव में भी जाएंगे तो आपको पता लगेगा गांव के लोग बड़े सात्विक और वो होते थे। क्यों? उनके पास सिर्फ एक ही मेन उद्देश्य होता था, टू क्रिएट देयर ऑरा एकदम जिसे कहते हैं ना सॉलिड। और ये छोटी छोटी चीजों से आपका ऑरा सॉलिड हो जाता है। तो जब आपका ऑरा सॉलिड होगा तो ये चीजें उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। एक तरीके से ऑरा क्या है? आपका सुरक्षा घेरा। बिल्कुल। आप उसके अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आपका वो चक्रव्यूह जिसके अंदर ऐसी चीजें घुस के खुद ही बाहर निकल जाएंगे, भैया मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। वही सारी चीजें की जाती थी। घर में घुसने से पहले आप पैर धो के घर में आइए। कोई भी चीज करिए तो जल्दी से हाथ धो लीजिए। अब क्या होता है, सैनिटाइज कर लेते हैं। आप ये भूल जाते हो कि सैनिटाइज करने के लिए उसके अंदर भी कुछ अल्कोहल के तत्व होते हैं। तो बहुत आप खुद अपने ऑरा को ना बहुत कमजोर करे जा रहे हो। और वो कमजोर होते ही ये चीजें आप पर हावी करना उतना ही आसान होता है। ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, पहले भी बहुत कुछ होता था, लेकिन पहले होता था कोई 100 में से 2 के साथ, अब होता है 100 में से 20 के साथ। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी दिनचर्या, अपना दैनिक जो जीवन है उसको इतना इजी गोइंग कर लिया, इतना कंफर्टेबल कर लिया कि उसके अंदर आपका अपना ऑरा ही खत्म होता जा रहा है। ये आपको एहसास ही नहीं हो रहा। सही बात है। अब जैसे ऐसे भी बड़े केसेस होते हैं जहां पे जेलिसी की वजह से लोग काला जादू करवाते हैं किसी के ऊपर। तो हमने तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए बॉलीवुड में ही कि कोई कह रहा है ये मेरे पास तो इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 18 साल के 19 साल के बच्चे आते हैं कि हमारे मम्मी पापा पे वशीकरण कर दो। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वशीकरण का मतलब है आप एक असीम शक्ति को जागृत करके किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में दे रहे हो।
और ऐसे लड़का लड़की वाले तो बहुत केसेस आते होंगे कि ये मुझसे प्यार कर ले है। देखो वहां थोड़ा सा ना चीजें फिर डिफरेंट है। वो चीजों में वशीकरण होता है, लेकिन वो प्रेम सात्विक वशीकरण होता है और उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो मंत्रों से, ठाकुर जी की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू वो चीजें करी जाती, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो भी उसी टर्म एंड कंडीशन में होगा जब आपका प्यार सच्चा हो और वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो, एक टाइम पर आपका उसके साथ रिलेशन रहा हो। ये नहीं कि मेरे को तो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई है तो इसको वशीकरण कर दो, अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो ये रबिश है भाई, मैं इस पे मैं साथ नहीं देती, ट्रस्ट नहीं करती मैं इन चीजों पे। मेरा ये मानना है कि आपको आपकी सुरक्षा के लिए वशीकरण पद्धति दी गई थी। वशीकरण क्यों सिखाया गया था बेटा? वशीकरण इसलिए सिखाया गया था कि लोग जंगलों के आसपास रहते थे तो जानवर आ जाते थे आपके गांव में। अब आपके गांव में एक या दो लोगों को ये वशीकरण पद्धति करना आता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो उनको अपने वश में कर लेते थे, तो वो जानवर उनको हार्म नहीं करते थे, वो उनके अनुसार काम कर लेते थे। तो देखिए प्रकृति में हर चीज जो बनी है ना, ठाकुर जी की हर बनाई हुई चीज, ये भी ठाकुर जी की ही बनाई हुई चीज है, वशीकरण क्रिया भी, लेकिन ये बनाई गई थी किसी अच्छे कर्म को करने के लिए। तो आप वशीकरण अगर किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप उस वशीकरण का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उससे आप किसी का सर्वनाश कर रहे हैं। अब मेरे पास एक बहुत अजीब सी बात बताती हूँ आपको। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसको ऑलरेडी जेल वेल हो चुकी थी किसी केस में, वो बहुत साल जेल में रहकर आया था। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे वशीकरण करना सिखा दीजिए, आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और आप जितने फीस कहेंगे मैं आपको दूंगा, इवन मैं आपको करोड़ों रुपए तक दूंगा अगर आप मुझे बोलेंगे, लेकिन मुझे आप 100% वशीकरण करना सिखाना। मैंने उससे पूछा आप क्या करोगे वशीकरण सीख के? तो बोलता है, मतलब मेरे सामने ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत जनता का भला करना चाहता हूँ। ये सब नहीं बताया कि मैं कोर्ट वगैरह और मेरे जेल वेल हो चुकी है, ये सब। मैं बहुत जनता का भला करना चाहता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा जीवन अकेला है, मैं चाहता हूँ लोगों का भला हो, लोगों की बहुत मदद हो। लोग वशीकरण के नाम पर बहुत पैसा लेते हैं। मैंने कहा शक्तियां लगती हैं, सामग्री इतनी महंगी हो गई है, आप इतनी सी ओरिजिनल केसर लेने जाइए, इतनी महंगी मिलती है। आप बिल्कुल 0.1% आप कहीं से इतनी सी कस्तूरी ले आइए, आपको पता है कितनी महंगी कस्तूरी आ रही है? ओरिजिनल कस्तूरी आप लाके दिखाइए, पहले तो वो मिलती ही नहीं, मिलेगी तो वो ये करोड़ों में उसके भाव है। तो नेचुरली हर चीज में पैसा लग रहा है, इसलिए लोग लेते हैं भाई, जो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चीज बहुत मतलब मेरे सामने ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं ये जनहित के लिए करना चाहता हूँ, समाज सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा देश सुरक्षित रहे, मैं ऐसा वशीकरण सीखना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई भी हमला करेगा तो मैं उससे अपने देश की प्रोटेक्शन करूँ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कि पूछिए मत। वो व्यक्ति चला गया मेरे यहाँ से। मेरी हमेशा एक आदत है कि मैं कोई भी चीज करूंगी तो मैं अपने ठाकुर जी से जरूर पूछ के इजाजत लेके करूंगी। तो मैंने अर्जी लगाई तो ठाकुर जी ने मुझे दिखाया कि ये बहुत क्रिमिनल माइंड व्यक्ति है और ये इसलिए सीखना चाहता है कि ये लोगों को हिप्नोटाइज करके और फ्रॉड कर सके या उनसे पैसे निकलवा सके करके। तो वो 2-3 दिन बाद दोबारा आए मेरे यहाँ पर, तो बोले कि माता जी आप सिखाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, और आप इसलिए सीखना चाहते हो। आप बिलीव करिए उसका इतना सा मुंह था मेरी बात सुन के, और उसने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप मेरे गेट के बाहर चला गया। मैंने बस उसको जाते जाते एक ही चीज बोली कि इस चीज में गलती से आ मत जाना। जब जिसने मुझे ये बताया कि तुम किस उद्देश्य से आए थे, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर तुमने ये सीखने की कोशिश करी या इसको करने के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी की एक भी हड्डी नहीं रहेगी, पूरी हड्डियां गल जाएंगी तुम्हारी। ये बात ध्यान रखना मेरी। अब उसको कितना समझ आया कितना नहीं आया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीजों को गलत उद्देश्य से, गलत चीजों से करते हैं। लोग अपनी पावर्स बढ़वाने के लिए करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुप्त धन ढूंढने के लिए कितनी शक्तियों का प्रयोग करवाते हैं लोग कि हमारे यहाँ गुप्त धन है, उसको ढूंढवाने में आप मदद कर दीजिए। आत्माओं को बुलाते हैं कि देखो यहाँ पे कहाँ गुप्त धन है हमारे यहाँ। हमारी दुनिया बहुत विचित्र दुनिया है। आप अगर हमारी दुनिया में रहोगे तो आपको पता चलेगा
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं है सही, जो धर्म के विरुद्ध है, जिन्हें आपको ये सब करने के लिए ये शक्तियां या ये विद्या नहीं लिखी गई थी, ये शास्त्र आपको इसलिए नहीं सिखाए गए थे। वाह, मतलब ये तो मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सारी चीजें इसलिए सिखाई गई थी कि इससे वक्त आने पर आप अपने देश का, आप अपने राज्य का, आप अपने लोगों का प्रोटेक्शन कर सकें। लोगों ने वो प्रोटेक्शन वाली तो भावना ही खत्म कर दी। सही बात है। आप मुझे एक बहुत छोटी सी चीज मैं बोलूंगी और बहुत अजीब लगेगा, शायद आपके व्यूअर्स इस पर थोड़ा सा मुझे नेगेटिव भी लें, क्षमा करना, मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको। धार्मिक स्थलों पे जाकर आप वहां की सफाई तक का ध्यान नहीं रखते। आप ऐसी शक्तियों को संभालने के काबिल हैं? हजारों बार ऐसा होता है, ठाकुर जी ऐसे खड़ा कर देते हैं और आजमा देते हैं मुझे कि इसका काम करना है, करेगी, और मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, तुझे करना है ले ले, मैं खड़ा हूं, ले ले। अब वहां पर आपकी आत्मा क्या कह रही है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार नहीं बॉस, मैंने अपनी जिंदगी में लाखों बार ऐसी परीक्षाएं दी हैं अपने गुरु को, और शायद हर बार मैं इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पास हो रही हूं, इसीलिए वो मेरे साथ चल रहे हैं। शायद यही एक रीजन, जैसे मैंने आपको वहां का बोला ना कि मंदिर का अपना एक टर्म एंड कंडीशन था, उन्होंने वो चीज बिना डरे, बिना हिचक मेरे सामने रखी। सेम ऐसी ही चीजें अगर आप अपनी शक्तियों के साथ अपने ईश्वर की सुनोगे, उनसे डरोगे, अपने ईस्ट के बारे में सोच के करोगे कि यहाँ ठाकुर जी क्या चाहते हैं, अगर वो होते तो क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक बात है। मेरा स्वार्थ नहीं। अच्छा मैम, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं और नेता, अभिनेता, ये सब लोग हैं, तो आपके काफी आपसे कंसल्टेशंस लेते होंगे ये लोग तो। टॉप सीक्रेट। अच्छा मैम, बिना नाम लिए अगर कोई ऐसा कोई किस्सा जो आप बताना चाहें। अभी रिसेंटली होके चुका है, फिर थोड़ा थोड़ा तो लोग समझ ही जाएंगे। एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत स्टक थी, हाँ। तो उनके लिए थोड़ा सा उनको हेल्प किया था। अच्छा, तो मतलब उनको बताया भी था, उनको थोड़ा सा सजेशन भी दिया था कि क्या करना चाहिए करके, और फिर वो उससे पर्सनल लाइफ से बाहर आ गए, आगे निकल गए। ठीक है। करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अंबानी के घर में बहुत निरंतर पूजाएं होती रहती हैं, माँ लक्ष्मी की निरंतर पूजा होती है उनके यहाँ, वो तो छुपा भी नहीं है, वो तो सबको पता है कि माँ लक्ष्मी का वहां पर रेगुलर पूजन रहता है, कुबेर जी का वहां पर रेगुलर पूजन रहता है, नाथ द्वारा में उनका रेगुलर पूजन चलता रहता है। इवन आप माँ कामाख्या की हम जब बात कर रहे हैं, तो माँ कामाख्या के जो गुम्बद हैं, उनके जो जहां पर माँ का पिंड है उसके ऊपर जो गुम्बद लगे हैं, उसके ऊपर पूरा सोने की गढ़ाई करवाई गई है अभी, वो भी उनके द्वारा ही कराई गई है। तो देखिए वो तो बहुत ही ज्यादा इन धार्मिक चीजों में, बट एक नहीं, हजारों ऐसे जानी मानी हस्तियां हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, नजर से बचने के लिए, इवन दो बहुत बोल्डली आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अन्य धर्म के लोग भी सहारा लेते हैं हमारे धर्म में आके अपनी प्रोटेक्शन कराने का। मतलब मुस्लिम्स भी हम लोगों से हेल्प लेते हैं कि हम उनकी इस चीज में मदद करें, और वो ट्रस्ट करते हैं हमारी चीजों पे, तो उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे मैम अभी हमने आई थिंक 3-4 महीने पहले रितेश देशमुख के साथ एक पॉडकास्ट किया था। तो रितेश ने बताया कि उन्होंने अपने नाम में ई ऐड किया, न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहा हूं मैं, तो उन्होंने देखा उसके बाद थोड़ा सा सक्सेस अपने आप आने लगी। तो ऐसे ई लगाना नाम के अंदर या आई लगाने से फर्क पड़ जाता है? ये देखिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। हमारे यहाँ ना एक बहुत पुरानी कहावत है, बोला जाता है कि जब आपका वक्त सुधरना होता है ना, तो उस समय तो आपका मतलब एक नाखून भी जरा सा बढ़ जाएगा ना, तो वो भी आपको भाग्य दे जाएगा। तो वो वाली बात होती है। तो ये तो एक ना टर्निंग पॉइंट होता है कि जब किस्मत बदलनी होती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आने ही होते हैं, और वो बदलाव उसको
कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। कुछ हर्डल्स होते हैं जो अपने आप कट रहे होते हैं। फिर वो किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं। आपका नाम चेंज कर दिया, आपको कोई कलर पर्टिकुलर बोल दिया, या आपको कोई पूजा बोल दी। अब जैसे अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूंगी कि भाई मैं तो अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लेती हूँ, मेरा भाग्य जागृत हो जाता है। मैं माँ कामाख्या के यहाँ चली जाती हूँ, मेरे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो ये ना एक कृपा, वो निर्मल बाबा बोलते थे ना, कृपा बरसेगी। तो वो कृपा जब आपका वक्त आता है ना, तो मनुष्य बड़ा ना होता है, वक्त होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो वक्त बहुत बलवान होता है, और जब वक्त को बदलना होता है ना, तो आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस वो वक्त अपने आप ला देता है। राम जी को पहुंचना था अपनी धर्मपत्नी जी माँ सीता जी को छुड़ाने के लिए, तो उनको वो वानर सेना अपने आप मिल गई। सुग्रीव ने उनसे जाकर खुद अपने लिए हेल्प मांग ली। बाली का अंत हो गया, राम जी के पास पूरी की पूरी वानर सेना हो गई। तो वक्त आपको उसी तरह की चीजें देता जाता है। ठाकुर जी का नाम यश गान होना था, तो आप सोचिए कि वो एक बॉल गई तालाब में, वहां पे कालिया नाग था, उसको मारा गया, उसके ऊपर नृत्य किया गया, लल्ला 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 पूरे शहर में पूरे गांव में हो गया, हमारा लल्ला हमारा काना, हमारा लल्ला हमारा काना। वही काना जो कुछ दिनों कुछ महीनों पहले इसलिए बदनाम था कि ये गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, कुछ समय पहले वो इसलिए बदनाम थे कि भैया ये मटकियां फोड़ देते हैं, ये माखन चुराते हैं। रोज जा जाके शिकायत होती थी माँ यशोदा के पास, तेरा लल्ला आके मेरे घर से माखन चुराता है, यशोदा समझा ले इसको, मारूंगी मैं इसे। अरे यशोदा मेरी मटकी तोड़ डाली, अरे यशोदा हमारे वस्त्र चोरी करके ले गया, बताइए हमको नहाने भी नहीं देता है। जिनकी शिकायतों के पोटले रखे जाते थे माँ यशोदा के सामने, माँ यशोदा उनको बांध रही हैं, उनको धमका रही हैं, उनको लकड़ी से पीट रही हैं, डर दिखा रही हैं कि अब तू निकल के दिखा बाहर, मैंने तेरी टांगे ना तोड़ी तो सोचियो लल्ला। वही लल्ला अचानक से भगवान हो गए लोगों के लिए, गोवर्धन उठा लिया तो भगवान हो गए उनके लिए, गोवर्धन धारी हो गए उनके लिए। तो बॉस देखिए, ये वक्त का फेर है। जो चीज बदलनी है ना, तो वो आपको कहां से कहां और कैसे ले जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। बट हाँ, ये चीजें आपको हेल्प करती है। मैंने आपको वैसे भी बोला, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, ये जितनी भी चीजें हैं, टैरोट है, हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी आपके लिए एक हेल्पिंग टूल है, जो आपको मदद करता है किसी भी चीज को बनाने में और किसी भी चीज को बिगाड़ने में। अब तो वो है नहीं, बेजान दारूवाला जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत सीखा है मैंने उनसे। मेरा बहुत उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है और बहुत प्रेम करा है उन्होंने मुझसे। बहुत मानते थे अपनी बिटिया की तरह, और बहुत प्यार से मुझे कहते थे, अरे मेरी बुलबुल आ गई, ऐसे करके। बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें। और बहुत मस्त इंसान, मतलब एस्ट्रोलॉजी के उसमें पहला ऐसा इंसान मिला कि उसको किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई मतलब नहीं। तुम एस्ट्रोलॉजर हो, अपने घर में होंगे, मेरी एस्ट्रोलॉजी मेरी है, तुम्हारी तुम्हारी है, ना मुझे तुमसे कोई जेलेसी है, ना मुझे तुमसे कोई बैर है, ना मुझे तुमसे कोई लेना देना। मेरी विद्या मेरे पास है, मेरे गणेशा मुझे बोलते हैं, मैं वही लोगों को बता देता हूँ। इतना मस्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितने वो थे। और बिंदास बोलते थे, किसी का डर नहीं, किसी से उनको कोई झिझक नहीं, जो बोलना है बोल दो। मिनिस्टर बैठे मिनिस्टर के सामने भी, एक्टर बैठे एक्टर के सामने भी। तो जब अमिताभ बच्चन जी का बहुत टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया था नीलम पहनना। और सच के झूठ तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये उन्होंने ही मुझे बताया था कि मैंने उनसे ये तक भी कहा था कि ये नीलम मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लो, अगर आपका भाग्य जागृत हो जाए तो इसके 3 गुना पैसे मुझे दे देना, नहीं तो ये फ्री में आपका। और वो तो अमिताभ जी बताएंगे कि सच क्या झूठ क्या, कभी आए आपके पॉडकास्ट पे तो पूछिएगा। तो वो एक तरफ बात सुन के तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उनका वो रत्न देना ही शायद उनके लिए भाग्य परिवर्तन था। कोई एक जरा सा 3 धातु का कड़ा पहन लेता है, उसका भाग्य बदल जाता है। तो देखिए, आपके कर्म को भाग्य की कौन सी गति मिलेगी ना, ये वहां से पहले से तय है, और उसका रचेता कौन होगा ये भी वहां से तय है। अगर कोई मेरे पास आया है, कोई मुझसे अपनी कुंडली पूछ रहा है, कोई मुझसे अपनी रेमेडीज कर रहा है, पूछ रहा है,
या कोई रेमेडी मेरी देख के कर रहा है यूट्यूब से, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में ना मेरी रेमेडी से कुछ फायदा होना लिखा लिखा है। होगा। तभी उसने ट्रस्ट किया होगा, तभी उसने उसको अप्लाई किया होगा, तभी उसकी लाइफ में चेंज आया होगा। तो चीजें तो इफेक्ट करती हैं, कैसी भी चीज हो इफेक्ट करती है। करती हैं, कैटलिस्ट बन जाती हैं, चाहे छोटा सा ई हो नाम में या हाथ में कड़ा हो। सही बात है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने अपनी विद्या हमसे शेयर करी, बड़ी सारी नॉलेज मिली, मुझे भी मिली और हमारी ऑडियंस को भी डेफिनेटली मिली होगी। आपको कैसा लगा आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खूनी मंडे के पॉडकास्ट में आके? मुझसे ज़्यादा मेरे घर के बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। बट मैं सच बताऊं, मैं बहुत नर्वस थी जब मैं आई थी, क्योंकि इन जनरल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हॉरर कंटेंट्स वगैरह पे बात करती नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही करूँगी, पर मुझे ऐसा अब यहाँ आपके साथ बैठ के ऐसा लग रहा है कि अभी तो 10 घंटे और पॉडकास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेरा नाम दिव्य है मैम, तो हाँ, तो आप अपने नाम की तरह ही हैं। हाँ, मैं अपने नाम की तरह ही हूँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो जल्दी से हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको त्रिशला मैम से कांटेक्ट करना है या उनसे कंसल्ट करना है तो उस सब की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपको देखिए कि नए सीजन में आप किसको चाहते हैं कि कौन कौन लोग गेस्ट बन के आए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, साथ ही हमारा क्लिप्स चैनल दिव्या अग्रवाल सब्सक्राइब करना ना भूलें।